हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड सेलिब्रेशन। मेरा नाम है सूर्यदेव और आज हम लोग जावा में इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इफ एल्स होता क्या है। तो जावा में जो इफ एल्स होता है वो कोड में डिसीजन लेने का काम करता है। मतलब कि हमारा कोड का कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा उसका डिसीजन कौन लेता है? इफ एल्स स्टेटमेंट। तो चलिए सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो इफ स्टेटमेंट क्या करता है, जब कंडीशन हमारा ट्रू हो जाता है तो इसके ब्लॉक में जो भी कोड लिखा हुआ होता है उसको ये एग्जीक्यूट कर देता है। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इफ और उसके बाद ब्रैकेट में देंगे कंडीशन और उसके बाद यहाँ पे वो सारे एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे जो हमें इस कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट करवाना है। मतलब कि अगर ये हमारा कंडीशन ट्रू हो जाता है तो यहाँ पे जितने भी कोड लिखे हुए होंगे उसको ये एग्जीक्यूट कर देगा। नेक्स्ट इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक n नाम का वेरिएबल लिया है जिसमें वैल्यू डाल दिया है 18। उसके बाद यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाए हैं और यहाँ पे कंडीशन दे दिए n मॉडलो 2 इक्वल टू 0 कि अगर हमारे नंबर को 2 से डिवाइड करने पे इसका रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो यहाँ से हम प्रिंट करवा रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल नंबर इज इवन। तो यहाँ पे जो हमारा नंबर है वो है 18 और 18 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर आ जाता है 0 जो कि हमारे 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा ये कंडीशन क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आउटपुट आ जाएगा नंबर इज इवन। तो चलिए इसे VS कोड में करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ और फाइल का नाम देते हैं इफ एल्स प्रोग्राम और इसका एक्सटेंशन देते हैं डॉट जावा। इंटर क्लिक करते हैं तो हमारा क्लास बन के यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट में क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मेन मेथड को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे मेन और इंटर क्लिक करेंगे तो हमारा मेन मेथड आ गया है। इसके बाद मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ और इसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ 20। नेक्स्ट यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे इफ और यहाँ पे नंबर को मैं चेक कर लेता हूँ कि n% 2 इक्वल टू 0 कि n हमारा 2 से डिविजिबल है कि नहीं। और अगर हमारा ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो यहाँ से हम प्रिंट करवा लेंगे नंबर इज इवन। इसको करते हैं कंट्रोल एस और यहाँ से हम करवाते हैं रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ चुका है नंबर इज इवन। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, नंबर को यहाँ से करता हूँ चेंज। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ 19। इसको करते हैं कंट्रोल एस और यहाँ से करवाते हैं रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने कोई आउटपुट नहीं दिया क्योंकि हमारा जो यहाँ पे कंडीशन है ये हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्योंकि हमारा 19 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। इस कारण हमारा ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, जिसके कारण हमारा यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं दिखाया। नेक्स्ट हम एल्स स्टेटमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो एल्स हमारा क्या करता है, जब कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाता है तो इसके ब्लॉक में जितने भी कोड होते हैं उसको ये एग्जीक्यूट कर देता है। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखे हैं इफ और उसके बाद दिए हैं कंडीशन और यहाँ पे वो सारे एक्सप्रेशन आएंगे जो हमें इस कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट करवाना है। और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं एल्स और उसके बाद यहाँ पे वो सारे एक्सप्रेशन आएंगे जो इस कंडीशन के फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे अगर हमारा ये कंडीशन सही होता है तो इस ब्लॉक के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ रहेगा उसको ये एग्जीक्यूट कर देगा। और अगर ये कंडीशन हमारा फॉल्स होता है तो इस ब्लॉक के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ रहेगा उसको ये एग्जीक्यूट कर देगा। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि इफ को आप एल्स के बिना यूज कर सकते हैं लेकिन एल्स को आप इफ के बिना यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि इफ स्टेटमेंट हमने दिया था लेकिन एल्स स्टेटमेंट हमने नहीं दिया था। तो इफ को आप एल्स के बिना यूज कर सकते हैं लेकिन एल्स को आप इफ के बिना यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक n नाम का वेरिएबल लिया है जिसमें वैल्यू डाल दिए हैं 15 और उसके बाद यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाए हैं कि n%2 इक्वल टू 0 कि अगर हमारा n 2 से डिविजिबल हो जाता है तो यहाँ से हम प्रिंट करवा रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नंबर इज इवन कि अगर हमारा नंबर 2 से डिविजिबल हो जाता है तो ये क्या प्रिंट कर देगा? नंबर इज इवन। और अगर हमारा एक कंडीशन फॉल्स होता है मतलब कि हमारा नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं होता है तो यहाँ पे हमारा एल्स का पार्ट जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नंबर इज ऑड एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो हमारा जो नंबर है वो है 15 जो कि हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ से हमारा आउटपुट आ जाएगा नंबर इज ऑड। तो चलिए इसे भी VS कोड में हम करके देखते हैं। तो हमारा जो पिछले वाला कोड था इसी में हम एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो नीचे यहाँ पे लिखेंगे एल्स और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा तो लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ नंबर इज ऑड। इसको करते हैं कंट्रोल एस
और यहाँ से हम करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ चुका है नंबर इज ऑड, क्योंकि हमारा जो नंबर था यहाँ पे 19 था। तो 19 क्या हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है, जिसके कारण ये कंडीशन हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और फॉल्स जैसे ही वो कहाँ चल गया, एल्स वाले पार्ट में, और यहाँ से हमारा एग्जीक्यूट कर गया नंबर इज ऑड। यही अगर हम नंबर को यहाँ से चेंज करते हैं और यहाँ से मैं कर देता हूँ 40 और इसको करते हैं कंट्रोल एस और यहाँ से मैं करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ चुका है नंबर इज इवन। तो इस तरह से अगर इफ का कंडीशन हमारा ट्रू होता है तो इफ के ब्लॉक के अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे उसको ये एग्जीक्यूट कर देगा। और अगर हमारा ये कंडीशन फॉल्स होता है तो हमारा एल्स के अंदर जो भी हमारा कोड रहेगा उसको ये एग्जीक्यूट कर देगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट को। तो एल्स इफ हमारा क्या करता है, जब हमारा प्रीवियस कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो हमारा जो भी इसके अंदर कंडीशन लगा हुआ रहता है उसको ये चेक करता है। मतलब कि इसके आगे अगर इफ या फिर एल्स इफ स्टेटमेंट लगा हुआ है और अगर उसके कंडीशन फॉल्स होता है तो फिर एल्स इफ वाले कंडीशन को ये चेक करेगा। और एक प्रोग्राम में मल्टीपल एल्स इफ स्टेटमेंट हो सकते हैं। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिए हैं इफ और उसके बाद यहाँ पे कंडीशन दिए हैं और उसके बाद यहाँ पे वो सारे एक्सप्रेशन आएंगे जो इस कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट करवाना है। नेक्स्ट यहाँ पे देंगे एल्स इफ और उसके बाद यहाँ पे देंगे कंडीशन और उसके बाद यहाँ पे वो सारे एक्सप्रेशन देंगे जो हमें इस कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट करवाना है। और नेक्स्ट यहाँ पे एल्स देंगे और यहाँ पे वो सारे एक्सप्रेशन देंगे जो हमें इस कंडीशन और ये कंडीशन हमारे फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट करवाना है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू हो जाता है तो इस ब्लॉक के अंदर जितने भी कोड लिखे हुए होंगे वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। और अगर हमारा ये कंडीशन फॉल्स होता है तो इस कंडीशन को आकर यहाँ चेक करेगा। और ये कंडीशन अगर हमारा ट्रू हो जाता है तो इस ब्लॉक के अंदर जितने भी कोड लिखे हुए होंगे उसको ये एग्जीक्यूट कर देगा। और अगर हमारा ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो लास्ट में हमारा एल्स के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ रहेगा उसको ये एग्जीक्यूट कर देगा। तो चलिए इसका एग्जाम्पल को देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक स्कोर नाम का वेरिएबल लिए हैं जिसमें वैल्यू डाल दिए 75। उसके बाद यहाँ पे लगाएं इफ स्टेटमेंट और यहाँ से हम चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हो जाता है तो यहाँ से हम प्रिंट करवा रहे हैं ग्रेड ए। नेक्स्ट यहाँ पे लगाएं एल्स इफ स्टेटमेंट और यहाँ पे कंडीशन दिए हैं कि अगर हमारा स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो जाता है तो यहाँ से हम प्रिंट करवा रहे हैं ग्रेड बी। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से एल्स इफ स्टेटमेंट लगा रहे हैं और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर स्कोर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 70 हो जाता है तो यहाँ से हम प्रिंट करवा रहे हैं ग्रेड सी। और नेक्स्ट यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट लगाए हैं और यहाँ से प्रिंट करवा रहे हैं ग्रेड एफ। तो यहाँ पे जो हमारा स्कोर है 75 है। तो क्या हमारा जो 75 है ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है? तो नहीं। तो ये कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो जिसके कारण ये ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा और यहाँ पे चेक करेगा कि क्या 75 जो हमारा है ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है? तो नहीं। तो ये भी कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा और चेक करेगा क्या 75 हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है? तो हाँ, हमारा जो 75 वो 70 से ग्रेटर है। तो ये हमारा कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा ग्रेड सी। तो हमारा आउटपुट यहाँ से आ जाएगा ग्रेड सी। तो चलिए इसे भी VS कोड में करके देखते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं इन सभी को यहाँ से कर देता हूँ कमेंट और नेक्स्ट यहाँ पे एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इंट और वेरिएबल का नेम देते हैं स्कोर और यहाँ से मैं स्कोर डाल देता हूँ 75। नेक्स्ट मैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ और यहाँ पे कंडीशन देंगे कि अगर हमारा स्कोर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हो जाता है तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और क्या प्रिंट करवाएंगे, ग्रेड ए। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्रेड ए। नेक्स्ट में यहाँ पे एल्स इफ लगाता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे एल्स इफ और यहाँ पे कंडीशन में लगाऊंगा कि अगर हमारा स्कोर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो जाता है तो यहाँ से मैं प्रिंट करवा दूंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और यहाँ से मैं प्रिंट करवा दूंगा ग्रेड बी। नेक्स्ट में यहाँ पे क्या करता हूँ, फिर से एल्स इफ लगाता हूँ। तो यहाँ से लिखेंगे एल्स इफ और यहाँ से मैं कंडीशन देता हूँ कि अगर हमारा स्कोर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 70 हो जाता है तो यहाँ से मैं प्रिंट करवा दूंगा। तो यहाँ से लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और यहाँ पे मैं मैसेज डाल देता हूँ ग्रेड सी। नेक्स्ट में यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट लगाता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे एल्स और उसके बाद यहाँ मैं प्रिंट करवा देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और यहाँ पे मैं मैसेज दिखा देता हूँ फेल। इसको करते हैं कंट्रोल एस और करवाते हैं रन।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ चुका है ग्रेड सी, क्योंकि जो हमारा स्कोर था वो था 75। अगर मैं इसी को चेंज करके करता हूँ 80, तो हमारा कौन सा कंडीशन एग्जीक्यूट कर जाएगा, स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 80। तो यहाँ से हमारा आउटपुट कितना आ जाएगा, ग्रेड बी। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ चुका है ग्रेड बी। तो इस तरह से जावा में इफ एल्स इफ स्टेटमेंट काम करता है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।